काश्तकार, गरीब काश्तकार अपने घर के एसेट बेचने पे मजबूर हो गया है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी अगली फसल के लिए इनपुट ख़रीद सके, अपनी अगली फसल के लिए खाद ख़रीद सके, अपनी अगली फसल के लिए बीज ख़रीद सके, अपनी फसल के लिए पेस्टिसाइड ख़रीद सके, डीज़ल ख़रीद सके, महंगी बिजली के बिल दे सकें। अब वो तबाही के दहाने पर है। खुदा न खास्ता, क्योंकि मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, इस साल भी इनका बजट, हाँ हमें ये बेकारी बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं ज़मींदार के साथ? ट्रैक्टर स्कीम। ओ भाई, हमें ट्रैक्टर नहीं चाहिए। 12.5 एकड़ वाला ज़मींदार है, उसको ट्रैक्टर नहीं, उसके पास वसाइल हैं, उसको इन चीज़ों में उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए सिस्टम लेके आएँ। आप उसको ट्रैक्टर दे रहे हैं, आप सीडर दे रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं जी हम किसान कार्ड के ऊपर आप लोगों ने देखा वो कितना बड़ा फ्रॉड है कि उसके लिए हुकूमत को उसकी रिकवरी के लिए मुख्तलिफ स्कीमें, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ नहीं करती कि जी अपने पैसे जमा कराएं आपको हम उम्रा कराएंगे, आप अपने पैसे जमा कराएं हम आपको मोटरसाइकिल देंगे, आप अपने पैसे जमा कराएं हम आपको कीमती इनामात देंगे। कभी आप मीडिया बताएं, कभी हुकूमतें भी इस तरह के इनामात रखती हैं या इस तरह के काम रखती हैं? और वो सारे जितने इनामात हैं उनका कोई ऑडिट नहीं है कि कितने बंदों को आपने उम्रे का टिकट दिया, कितने। अगर आपकी वो पॉलिसी इतनी ही कामयाब है तो फिर लोग क्यों नहीं पैसे जमा करा रहे हैं? क्यों आप हर 10 दिन एक्सटेंड करके उनको इश्तिहार देते हैं कि जी हम जो टाइम पे पैसे जमा कराएगा उसको उम्रे का टिकट देंगे, उसको अपना मोटरसाइकिल देंगे, उसको बेबहा कीमती इनामात देंगे? मकसद ये कि ये वो सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ जो है ये सिर्फ अपनी प्रोजेक्शन के लिए है। इसमें किसी गरीब काश्तकार को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं एज ए काश्तकार आपको ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ, काश्तकार को फ़ायदा जो हमने पहले बातें की हैं उन चीज़ों से फ़ायदा होगा। उसकी जितनी ये टैक्स हैं उनका ख़ात्मा किया जाए, आबियाने का फौरी ख़ात्मा किया जाए, ज़रिए आलात पे टैक्स का ख़ात्मा किया जाए, जो हमारी फर्टिलाइज़र है उस पर सेल टैक्स और इनकम टैक्स का ख़ात्मा किया जाए, उसके जो हमारे डीज़ल है जिस तरह इंडिया के अंदर उसको सब्सिडाइज़ दिया जा रहा है उस तरह दिया जाए। ये हमारा अभी पिछले दिनों आप लोगों ने भी सुना होगा कि इंडिया पंजाब के अंदर वो उनको बिजली फ्री दे रहे हैं, वो उनको जो है अपना जो खाद हमारी 17,000 रुपये फ़ी बोरी है, वहाँ पे उसकी कीमत 4,000 रुपये है। वही DAP है, वही फार्मूला है, वही चीज़ है। यहाँ पर उसका गला दबा के टैक्स ले के गवर्नमेंट ज़िम्मेदार का जनाजा निकाल रही है, उसकी माशियत का जनाजा निकल रहा है। और इसी तरह पेट्रोलियम लेवी है, वो भी देखें कि हुकूमत ने पूरी इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर इतने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं हैं जितनी इस फार्म 47 की हुकूमत ने 140 रुपये ये टैक्स वसूल कर रही है। और वो सारा टैक्स कौन दे रहा है? वो आप लोग दे रहे हैं, गरीब लोग दे रहा है, एक मज़दूर दे रहा है, एक गरीब काश्तकार दे रहा है, और जो याशियाँ करने वाले उनके अपने अखराजात उसी तरह ही हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर 120 रुपये टैक्स आप भी देते हैं, एक लैंड क्रूज़र वाला भी दे रहा है। वो स्कीम कहाँ गई? क्योंकि ये सारा फ्रॉड के ऊपर मबनी है। किसी बंदे को बताएं वो 2,000 रुपये पेट्रोल वाला मिला है आपको लोगों को? क्यों जी मीडिया वाला बताएं। वो जो एक स्कीम शुरू की थी मैडम ने, 2,000 किसी को मिले? कोई अक्रॉस दी बोर्ड मैं कह रहा हूँ जिस एफिलिएशन के साथ आप हैं, हाँ उसका होगा ज़रूर कि ज़िमनी बजट के अंदर हमसे पास करवाया जाएगा कि गरीबों को हमने इतनी सब्सिडी दी, लेकिन ग्राउंड के अंदर कोई नहीं थी। तो हमारी ये इल्तिजा है इस गवर्नमेंट से, बीइंग ए काश्तकार, हम इस गवर्नमेंट को कह रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और इस गवर्नमेंट से इसको वार्न भी कर रहे हैं कि खुदारा अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करें। ये सड़कें, ये पुल, ये चीज़ें, ये सारी ख़त्म करके फौरी तौर पे काश्तकार को रिस्टोर करें, काश्तकार की पैदावारी लागत को कम करें, ताकि ये पेशा जो एक प्रॉफिटेबल पेशा था, बाइज़्ज़त पेशा था, उस पेशे की तरफ जाइए। बहुत शुक्रिया। जी ये मैं बताता हूँ जी, 11 कंपनियाँ थी, 11 में से 9 कंपनियों ने नॉट अ सिंगल कोई वो एक दाना भी ख़रीदा है।
तो सिर्फ 2 कंपनियों ने, उनकी भी प्रोग्रेस मैंने आपको बता दी है कि 30 लाख मेट्रिक टन से वो टारगेट किया गया 10 लाख मेट्रिक टन। 10 लाख में से भी आज की डेट तक सिर्फ 2.5 लाख मेट्रिक टन ख़रीदी गई है। तो आप इसका खुद ही अंदाज़ा कर लें, आप माशाल्लाह बड़े वेल अवेयर लोग हैं कि उनकी प्रोग्रेस क्या है और क्या उनको रिस्पॉन्ड मिल रहा है। और ये सारा एक बनाया जा रहा है फिर कमीशन के लिए, इंपोर्ट करने के लिए गंदम, सारा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। मुतालबा तो ये है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये पॉलिसी ही गलत थी। जो बनाने वाले पॉलिसी हैं उन सरकारी एहलकार और जो हुकूमती एहलकार हैं उनका एहतसाब किया जाए, उनको कटहरे में लाया जाए कि क्या वो इतने नालायक नहल थे सरकारी अफसरान जिन्होंने ये पॉलिसी हुकूमत को बना के दी, और उस पॉलिसी में शामिल जो हमारे हुकूमती वुज़रा थे या जो भी लोग थे उनका भी एहतसाब होना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए। आप देख लें, मैं आपको बता देता हूँ जी, पिछला सेशन पूरा 1 माह तकरीबन चला है जी। 14 तारीख को शुरू हुआ, 11 तारीख को शुरू हुआ था, अप्रैल को 15 मई तक चला है। हर रोज़ हुकूमत के पास हमने हर रोज़ मुतालबा किया है, रिकॉर्ड का यह हिस्सा है। हर रोज़ एजेंडे के ऊपर आता था कि वीट पॉलिसी पे जनरल डिस्कशन होगी, लेकिन एक दिन डिस्कशन नहीं की, क्योंकि हुकूमत के पास जो आपका सवाल है, जो वो उसका मुंह बोलता सबूत और जवाब यही है कि 1 महीना तकरीबन सेशन चला है और हर रोज़ एजेंडा निकाल लें। हमने पहले दिन मुतालबा किया था और स्पीकर साहब ने कहा जी मंडे से, जो मंडे आएगा उससे इंशाल्लाह ताला शुरू करेंगे। उसके बाद तकरीबन कोई 20-22 दिन सेशन चला है, लेकिन एक दिन हुकूमत वहाँ आके अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकी, क्योंकि हुकूमत की पॉलिसी नाकाम पॉलिसी थी। हुकूमत इस पॉलिसी में फ़ेल हो चुकी थी। गरीब काश्तकार को रिलीफ देने में हुकूमत गंदम की ख़रीदारी में फ़ेल हो चुकी थी, तो इसलिए वो नहीं आए। और आज भी मैं आपकी वसात से स्पीकर साहब को भी और हुकूमत को भी कहता हूँ कि आज छोड़ दें सारे काम। हमें ये नहीं चाहिए बाकी जितना भी एजेंडा है, हमारा सिर्फ एक एजेंडा होना चाहिए कि हमारा गरीब वो ये ख़ुद भी हुकूमत, किसान खुशहाल पाकिस्तान खुशहाल। तो लाएँ, किसान को खुशहाल करें। अखबारों में बैठ के, वैसे बैठ के, कल परसों एक उनका टाइटल चल रहा था मरियम नवाज साहबा का कि जी किसान खुशहाल हो गया। मैं आपकी वसासत से मैडम को और आप सबको चैलेंज कर रहा हूँ, अटक से लेके सादकाबाद चले जाएँ, जाके किसी काश्तकार का पूछ लें कि वो कितना परेशान हाल है और ये खुशहाल बनाई बैठी हैं। वो अपने घर के डे टू डे अखराजात पूरे करने के लिए उसके पास नहीं, ये कहती जी किसान खुशहाल है। बड़े अफसोस की बात है। जी मैं इसको बताता हूँ जी। ये गवर्नमेंट ने कहा जी, हमें IMF ने कहा है कि गन्ने और गंदम के ऊपर आपने सब्सिडी नहीं देनी, डीरेगुलेट कर दें, डीरेगुलेट कर। जी वो मैं दोनों का, अच्छा डीरेगुलेट कर दें आप, इसको रेगुलेट नहीं करना, इस पर सब्सिडी नहीं देनी। अच्छा हुआ क्या है, जो मैं पहले गन्ने से शुरू कर लेता हूँ। गन्ना जो है, शुगर मिल्स हैं, 2 माफिया है, एक रायवंड शरीफ और दूसरा है जरदारी माफिया। वहाँ पे ज़मींदार के साथ क्या अशर किया इन्होंने, एक वैरायटी है वो 250 रुपये फ़ी मन भी ख़रीदी है, और वही वैरायटी इन्होंने ख़रीदी है 500 रुपये फ़ी मन। और जो चीनी है, चीनी का रेट पिछले साल 400 रुपये फ़ी मन गन्ने का रेट था, उस वक्त चीनी की कीमत थी 110 रुपये। और इस साल जो आम काश्तकार को रेट मिला है वो 300 सवा 300 रुपये मिला है, और चीनी का रेट था 150, 160, 170 रुपये फ़ी किलो। अच्छा, वहाँ रेगुलेट डीरेगुलेट नहीं है, क्योंकि ये इनके अपने मामलात हैं, इनकी अपनी शुगर मिलें हैं। अब उसको एक्सपोर्ट करने की भी इजाज़त दे रहे हैं, तो गरीब काश्तकार को अपनी गंदम दूसरे ज़िले में भेजने के लिए पुलिस, पीरा फोर्स, फूड डिपार्टमेंट और सारी एजेंसियाँ हैं। और पैसे जो है, आज भी 3-4 शुगर मिल रहे हैं जो 6-6 माह से उनको पैसे नहीं दिए गए। और अब गंदम की जो बात है छापे मारने की, वो बात मैंने पहले भी की, अब भी आपको बता देता हूँ कि वही डीरेगुलेट कर दिया। तो मेरी मर्ज़ी है, काश्तकार की मर्ज़ी है, वो अपने पास 1000 मन स्टोर करे, अपने पास 200 मन स्टोर करे, क्योंकि आप डीरेगुलेट कर चुके हैं।
आपका कोई इख्तियार नहीं है कि उसके घर पे छापा मारें, आपका कोई इख्तियार नहीं है कि उसको रोकें कि वो रहीम यार ख़ान की गंदम जो है वो लाहौर क्यों बेच रहा है, रहीम यार ख़ान की गंदम जो है साहिवाल क्यों बेच रहा है, साहिवाल वाला क्योंकि डीरेगुलेट है। तो आप ज़िम्मेदार को उसका खून निचोड़ने के लिए उसके ऊपर ज़िले हदबंदी कर देते हैं, सूबाई हदबंदी कर देते हैं, वहाँ आप उसको रेगुलेट कर देते हैं। जब ज़िम्मेदार ने सेल करनी होती है उसको डीरेगुलेट कर देते हैं। यानी कि उसने 2800 रुपये मन बेची है, उस वक़्त आपको ख्याल नहीं आया। अब जब उसकी कीमतें चीज़ें उसने अपने पास स्टोर की है और आपके माफिया के पास है, तो अब आप उसके छापे मार मार के घरों से उठा रहे हैं। लेकिन खुदारा एक गरीब काश्तकार को जीने का हक़ दें, क्योंकि किसान खुशहाल पाकिस्तान खुशहाल, इमरान खान का किसान खुशहाल पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया।